तो देखो यहाँ पे पैरो गया हुआ था, तो बाल आया हूँ पूरा स्पाइडरमैन बन के। Look at my socks. Look, there's a hole in my shoes. I walk too much. It's 5:21. मुझे उतना अच्छा तो नींद नहीं लगा, लेकिन जो साउंड है ना उस नदी का, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। बस एवरीथिंग वाज फाइन। एंड ये देख सकते हो नदी बह रही है। अभी 5 बजे है और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। हाँ, मैं अकेला हूँ इधर, और इस पूरे लाइक ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग ही बोल देते हैं इस पे, बस 3 लोग हैं, 3 लड़कियाँ हैं फॉरेनर्स, और कोई भी नहीं है। मतलब वो लोग वो उस साइड के कोने में है और मैं इस साइड के कोने में हूँ। दिस वॉज द प्लेस। अभी मैं तुम्हें यहाँ का सराउंडिंग दिखाने जा रहा हूँ। मैं ये रह रहा था इस होटल तिब्बत गेस्ट हाउस ऑलवेज ओपन में, पर यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। इस कमरे में रह रहा था। यहाँ पे ये देखो, पानी बह रहा है। ये कितना बड़ा नदी है, मतलब खोला है। ये लांगटंग रिवर कहते हैं इसे। एक बात बोलूँ, यहाँ के जो ऑनर्स है ना वो भी यहाँ नहीं है, और यहाँ पे कोई पे भी कहीं पे भी कोई पे भी वो जो लोग नहीं रह रहे, क्योंकि इधर रिस्क है ना। एक तो इधर पहाड़ है, दूसरी बात इधर रेनी सीजन में इधर भलाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और देखो कितना नज़दीक है ये बिल्डिंग। अगर उधर से कुछ भला आ गया तो यहाँ पे टच करके ही जाएगा, यहाँ पे टच कर देगा, और अगर टच किया तो गया है। इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग गाइज। अभी मैं घर पे होता तो सो रहा होता, लेकिन नहीं, मैं अभी ट्रैक पे आया हूँ, तो मैं इधर दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसे बैम्बो कहते हैं, क्योंकि इधर उधर जो रास्ता था ना, उधर पूरे रास्ते पे बैम्बो ही बैम्बो थे। देखो ये नदी बह रही है, इधर कोई भी लोग नहीं रहते, कोई भी नहीं रहते। अगर तुम रेनी सीज़न पे ट्रैक करने की सोच रहे हो तो एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि बहुत डर होता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। झाड़ी वाड़ी काट के रखे, मतलब अब सीज़न आ रहा है ना, अब ऑटम का सीज़न आएगा, जो दशहरी त्योहार का सीज़न, तब यहाँ पे लोग आने शुरू करेंगे। इसीलिए अभी रास्ता बना रहे हैं काट के, इधर उधर इधर बीज रोपे हुए हैं, देख सकते हैं। आज मेरा डेस्टिनेशन लैंगटंग वैली तक की थी। यही सोच के मैंने अपना ट्रैक शुरू किया। हाय, so I stayed in bamboo resort or something like that. Was fine. At least if I had to rate, I'll rate here like 3.5. मैं जा रहा हूँ रांची की तरफ। अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है। मैं अभी फिर बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं सोलो ट्रैक कर रहा हूँ। अभी मैं एक रात मैं कल काठमांडू से सैपरू से आया 4 बजे बस में। अगर तुम आ रहे हो तो बस में मत आओ, उधर वो समथिंग टाटा समथिंग लगता है, उस पर आओ, तुम्हें इजी पड़ेगा और जल्दी आओगे। तुम 1 बजे की तरफ आ जाओगे। लेकिन अगर तुम बस में आओगे तो बस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि वो कुछ सामान लेंगे, फिर वो सामान को रखेंगे इधर उधर करने में। Straight into the jungle, yo bro। अब मुझे इस खोले को करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस करना पड़ेगा। मुझे मतलब मैं स्विमिंग नहीं करने वाला, मुझे वो वहाँ पे पूल मिलेगा आई गेस। एंड आई गेस वो पूल अच्छा हो, ना टूटे, और मुझे डर ना लगे, मेरे पैर मत ना कांपे। नदी छोटा हो रहा है, यस। मुझे बड़े नदी पसंद है, लेकिन दूर से। अगर मैं नज़दीक जाके उधर गिर गया तो मुझे गिरने से डर नहीं लगता ज़्यादा,
लगता है ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से गिरने की डर लगता है, लेकिन नदी में गिरने से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि कहीं कहीं मैं ऐसे ना गिर जाऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? कितना देर लगाते हैं यार वो लोग, जल्दी आओ। काश मैं के पाता। तो देखो यहाँ पे पैरो गया हुआ था, तो बाल बाल आया हूँ पूरा स्पाइडरमैन बन गए। मैं इस बात से एक्साइटेड था कि जब मैं लांगटांग पहुंचूंगा तो मुझे लैंडस्केप बदलती हुई दिखेंगे। मैं जितना भी समंदर क्यों ना देख लूं, लेकिन मेरा दिल तो पहाड़ों में जाके ही भरते है। होइन म हिजो लाइक 1100 तिरेर बसेँ प्याकेजवाला भनेर, अनि मैले यहाँ मैले कतिमा पाएँ थाहा? 800 पैकेज। इस बस्ती को कहते हैं लामा होटल, यही पूरा बस्ती लामा होटल के नाम से फेमस है। वो लुक एट दिस ग्रीनरी इन द लैंडस्लाइड है। नज़दीक से कितना सुंदर दिखता है यार। We were laughing in the cold rain, two souls lost but never afraid. You said maybe we could be something more, but the timing never played our way. दिस इज रिवर साइड होटल। आप देख सकते हैं इस नदी को, इसे लांगटांग नदी कहते हैं। और इधर रिवर साइड होटल है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। मैं आज सुबह 6:20 एक बैम्बू से निकला था और मैंने खाना वुडलैंड में आके खाया। वहाँ पे खाना अच्छा था, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे चटनी लगा। एंड देन अभी 11:40 हुआ है और मैंने लगभग 4 से 5 घंटे तक ट्रैकिंग किए। अब मुझे लगता है 5 घंटे और ट्रैकिंग करनी पड़ेंगे, तभी मैं लांगटांग विलेज तक पहुंचूंगा। कल जब मैं आ रहा था तब मैंने एक भी इंसान को नहीं देखा था, लेकिन आज मैं जाते वक्त तो किसी को नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुबह ही आ गया था। लेकिन लोग आ रहे थे लांगटांग से, बोल रहे थे रास्ता अच्छा है, और वो मुझे पूछ भी रहे थे रास्ता कैसा है, और तुम लोगों को बताइए रास्ता कैसा है। मैंने नहीं दिखाया रास्ता, लेकिन बहुत भयानक था। आते वक्त लोग पूछते वहाँ रास्ता कैसा था, मैं बताता हूँ, एटलीस्ट आ सकती हो तुम। तुम्हें हेवन दिखाऊँ? देखो मेरे लिए हेवन, समतल ज़मीन, यहाँ मैं चल सकता हूँ यार। वो कितना अच्छा ज़मीन, वो रास्ते पे इधर अनार मिलता है यार, पोमोग्रेनेट, द बुके दैट आई कैन ओनली अफोर्ड। लैंडस्केप चेंज होंगे, और अभी तक मैंने पहाड़ देख रहे थे, अभी तक मैंने पहाड़ देख रहा था ना, तो अब हम हिमालय देखेंगे, अब हम लांगटांग देखेंगे। तो चलो चलते हैं।
1 2 3 3 झराना। हाँ चलते भन रेस्ट लिनु पर्यो हल्का फुल्का। मान्छेहरू टिभी हेर्छन् है, अझ रिल्स हेरिरहेको छ। मैंने अभी अभी घोड़ा तबेला को क्रॉस किया। अब मैं थानसुंग की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। लेट्स सी मैं कितने घंटे में पहुँचता हूँ मैं बताऊँगा। आई एम हेडिंग टू थानसुंग। आई एम टूरिस्ट। There is a river in my backside. It's raining out here and time is 1 something. होटल व्यू पॉइंट, यहाँ से नज़ारा कुछ नहीं दिखता, बस कोहरा है। हाँ ओके फाइन, लेट्स मूव। पूरा अंधेरा दिख रहा है तो मेरे पीछे जो दिख रहा है ना थोड़ा सा, मैं अभी लांगटांग विलेज क्रॉस करके आया हूँ। इससे उधर लांगटांग गुम्बा विलेज है। अभी मैं लांगटांग की तरफ लग रहा हूँ। कम से कम अगर मैं नॉन स्टॉप गया तो 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अभी 2 बज चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ मैं उससे आगे जाके रेस्ट लुँगा। यहाँ तलतिर खोला छ होइन, लाङटाङ भ्याली छिर्नको लागि त्यो पहाडबाट यो पहाड आउनुपर्छ। त्यसको तल चाहिँ खोला छ अनि पुल चाहिँ छैन के। पहिला चाहिँ त्यो तान्नेवाला युज हुँदो रहेछ, त्यहाँ यहाँबाट देखिन्न। तर अहिलेलाई चाहिँ त्यो सानो कचेडो बनाछन् पुल जस्तो, त्यहीबाट हिँडेर आउनुपर्छ। ठिक छ, केही भएन। आएँ म, तर कन्फ्युज भएको थिएँ कि म अलिकति। फाइनली लांगटांग। अभी मैं लांगटांग आ चुका हूँ। 3 बजे हुए। अभी मैं 3 घंटे में छिरिङ पहुँचूँगा, तो 3 4 5 6 में। तो मुझे अभी उतना थकावट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं 6:30 तक भी पहुँच जाऊँगा तो कोई बात नहीं है। वो जो लोग थे यहाँ के नेटिव पीपल, उन्होंने मुझे थोड़ी सी छेंग दी, उससे ताकत मिलती है। क्योंकि वो यहाँ के चावल और समथिंग गेहूँ या आई डोंट नो, मे बी कुछ भी हो, लेकिन प्रोटीन से वो भरपूर होता है। और लाइक छेंग भी 2 किस्म की होती है। एक तुम्हें जो काम करने के लिए मदद करता है, और एक होता है जो तुम्हें हेलुसिनेशन और तुम्हें लगता है लाइक तुम बोलते ना, लाइक तुम रम या तो विस्की खाते हो पीते हो ना, तो एक वो वाला छेंग होता है। और एक होता है जो ये लोग खाते पीते हैं, थोड़ा ज़्यादा तुम्हें असर नहीं करता, तुम्हें ताकत देता है। मैंने वो 2-3 घुट मारे, देखो आ गया मैं लांगटांग। वो तो मैंने वहीं मारा था, वो 5-10 मिनट पहले। कितने बड़े घर है यार इधर। I saw yak for the first time. I have seen that in my nursery or LKG book, but today I saw with my eyes. यहाँ के घर की स्ट्रक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बोले, वो सब पत्थर से बने होते हैं, पत्थर और सीमेंट से ज़्यादातर। कोई घर है जो वो देखो, वो घर उससे बना हुआ है, ईंट से, वरना ज़्यादातर घर पत्थर से बने होते हैं। मैं जा रहा हूँ तेंजिंग की तरफ। मेरे they built a new house after an earthquake that hit so hard Langtang. Now everyone have stone made over the brick made house. That's cool. Skull of egg. Look at that teeth.
यहाँ के लोग, इसमें कुछ लिखा होता है और ये सब बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो ये बना के ऐसे पूछते हैं। लाइक इन हिंदुज़म हम देख सकते हैं पशुपतिनाथ में बहुत सारी शिवलिंग है, ऐसे ही यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा है, पता भी नहीं। अभी मैंने लांगटांग से शुरू की, तो देखते हैं कहाँ तक होता है। अभी मैं आ चुका हूँ मुंडू पे। मुंडू लांगटांग से थोड़ा सा ऊपर है, एंड अभी मैं तांजिंग होगी समथिंग नाम है उसका, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। यहाँ से 3 घंटा लगता है। मैंने ट्रैक 6 बजे स्टार्ट की थी, अभी 4 बजे को आए हैं, तो मुझे लगता है मैं 6 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। वहीं पे स्टे करूँगा और कल ट्रैक करूँगा वो 4000 मीटर वाला, और उसके बाद वहाँ से मैं रिटर्न होऊंगा। और मुझे पता नहीं कहाँ जाके मैं बैठूँगा, लेकिन देखते हैं। सैंगरा देख सकते हो ऐप को, ऊपर बहुत सारे होंगे आई गेस। म दम छु कि यहाँको शेर्पाहरूले मलाई खतरा सोचिदिरहन् कि, किनभने म ब्याम्बोबाट आएको नि त, शेर्पासम्म जान्छु भनेर। अनि म 12 घन्टा ट्रेक हिँडेको छु। म थाके जस्तो देखेछु म नो भेव, दङ पर्दैन कि यहाँको शेर्पाहरू समेत। मैं डे 1 में काठमांडू से सैप्रू-बेसी तक गाड़ी पे आया। वहाँ तक मुझे 7 बजे मैं 6:40 की गाड़ी में चढ़ा था। मैं बस में आया, इसीलिए बहुत देर लगा दी बस ने, क्योंकि सामान वो कहीं झाड़ रहा था, कहीं फिर पिक कर रहा था, तो टाइम लगा। लेकिन 3:20 तक उसने मुझे पहुंचा दिया। फिर मैंने ट्रैक शुरू की अपनी। मैं सोच रहा था कि मैं लामा होटल तक पहुंचूंगा, लेकिन मेरे गाड़ी ने सही वक्त पर नहीं ले आया। अगर वो 1 बजे तक ले आता तो मैं पहुंच भी जाता, लेकिन नहीं ले आया। फिर भी मैं ट्रैक स्टार्ट किया, और मुझे पता नहीं था जहाँ तक मैं चल पाऊँगा, जहाँ तक रात नहीं पड़ेगी तब तक मैं वॉक करूँगा सोच रहा था। तो मैंने बैम्बो तक वॉक की। पहले तो मैं बहुत रॉन्ग साइड की, लाइक अब सपोज़ उस पहाड़ पे और इस पहाड़ पे, दोनों पहाड़ है, बीच में नदी बहती है, लांगटांग नदी। तो मुझे उस पहाड़ से जाना था, लेकिन मैं इस पहाड़ से चला जा रहा था, और बीच में आके खाई मिली। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं फिर रिटर्न जाऊं और रात होने वाली थी और मैं सैप्रू-बेसी पे ही बैठूं, या तो मैं दूसरी रास्ते से चला जाऊं। तो मैंने सोच रहा था और भी कोई रास्ता होगा इधर से, तो एक आदमी ने मुझे मदद की, तो ऐसे हुआ। फिर मैं वहाँ से लगभग ईज़िली चलता गया। कोई जगह पर थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। Look at my socks. Look, there's a hole in my shoes. I walk too much. Now my leg hurts, my back hurts. Okay. Normally noodles look like this, and this, लेकिन ये देखो पूरा फूला हुआ है। क्यों ये ऐसा पता है? क्योंकि जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त इसकी जो अल्टीट्यूड थी मेरी वो बहुत कम थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गई अल्टीट्यूड, तो ये फूल गया है पूरा। दिस इज़ बहुत अबे मेरे होठ सूख रहे हैं यार। म उडे जस्तो फिल भइरहेछ। किन थाहा छ? मैले ब्याग फाल्दिएँ नि त, खुसी भइरहेको छु म ब्याग फालेर।
तुम्हें पता है यहाँ क्यों दो रास्ते हैं? तुम्हें हमेशा, मुझे लगता है कि तुम्हें हमेशा दाहिनी तरफ से ही जाना चाहिए, कभी देवरी तरफ से जाना नहीं चाहिए। लुक एट दिस पाइपलाइन। अभी मैं 15 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा और मेरा डे 2 का ट्रैक ख़त्म होगा। डे 3 पे मैं पहाड़ चढ़ूंगा, डे 4 और मैं पहाड़ चढ़ के नीचे की तरफ आऊँगा, कहाँ तक जा पाऊँगा पता नहीं, वहाँ तक जाऊँगा फिर डे 4। सो गाइस, दिस इज़ माई डेस्टिनेशन। उधर लिखा हुआ है कैंजिंग गोम्पा एंड अभी मैं हूँ 3860 की अल्टीट्यूड पे। हाँ, ये मेरा सबसे हाईएस्ट ट्रैक था अभी तक का और मैं कल इसे तोडूँगा। यो ठाउँ चाहिँ सेम लाङटाङ भिलेज जस्तै छ एकदम, तर कुनै वेमा हेर्ने हो भने यो अलि अल्टिट्युडमा छ नि त, सो दामी हो। तो मैं अभी उजाला ही है, लाइक मैंने होटल को ढूंढा एंड देन आई एम स्लीपिंग हियर। Heaven.